वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको सबसे पहले बताएं कि पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के इंटर्नशिप प्रोग्राम में शरीक तलबा और तालिबात ने पंजाब असम्बली का मुतालियाती दौरा किया है। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने इंटर्नीज को पंजाब असम्बली का दौरा करवाया और उन्हें पार्लिमानी निज़ाम और कानून साजी के अमल से आगाह किया। इस मौके पर हिना परवेज भट्ट ने तलबा और तालिबात को पंजाब असम्बली की तारीख, पार्लिमानी रिवायात और जमहूरी इदारे की अहमियत के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। इंटर्नीज को पंजाब असम्बली की तारीखी अहमियत पर मबनी खुसूसी दस्तावेज़ी फिल्म भी दिखाई गई। तलबा और तालिबात को कानून साजी के मुख्तलिफ मराहिल से आगाह करते हुए बताया गया कि बिल की तैयारी, ऐवान में पेशी, बहस, मंजूरी और कानून बनने का अमल किस तरह मुकम्मल होता है। इंटर्नीज ने पंजाब असम्बली की तारीखी पुरानी इमारत और जदीद नई इमारत का भी दौरा किया, जहां उन्हें असम्बली हॉल, कमेटी रूम्स, लाइब्रेरी और दीगर अहम हिस्सों के बारे में मालूमात फराहम की गई। इस मौके पर इंटर्नीज ने मुतालियाती दौरे को इंतहाई मालूमाती और यादगार तजुर्बा करार देते हुए कहा कि इस दौरे से उन्हें पार्लिमानी, जमहूरी और कानून साजी के निज़ाम को करीब से समझने का मौका मिला है। अडेरो लाल स्टेशन और गिरदोनवाह के देहात के रिहायशियों ने हुकूमत पाकिस्तान और महकमा रेलवे से पुरजोर मुतालबा किया है कि अडेरो लाल रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर ट्रेनों का स्टॉप फ़ौरन बहाल किया जाए। मकामी रिहायशियों का कहना है कि साल 2007 से इस स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव स्टॉप बिलावजह बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से इलाके के अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मज़ीद तफसील के लिए अडेरो लाल नुमाइंदा जमील अहमद चन्ना। जी जमील, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। मैं मौजूद हूँ अभी अडेरो लाल रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पर जो है 20-30 हज़ार लोगों की आबादी का शहर है ये। यहाँ पे 2007 से किसी ट्रेन का स्टॉप नहीं है। यहाँ की आवाम का मुतालबा है कि जैसे डीज़ल और पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो आम शहरियों के लिए जो है सफ़र करना हैदराबाद की जानिब, कराची की जानिब, यहाँ टंडो आदम की जानिब या नवाबशाह की जानिब, अंदरूनी मुल्क कहीं पर भी सफ़र करने के लिए इनके पास कोई मुतबादिल सस्ती सवारी नहीं है। यहाँ जो ट्रेन है 2007 में चलती थी, उसके बाद जो है ट्रेन का स्टॉप जो है ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद यहाँ कोई भी ट्रेन नहीं रुकती। यहाँ से अंदरूनी मुल्क पूरे रेलवे ट्रैक जाती है जो पूरे अंदरूनी मुल्क चलती है। यहाँ की आवाम का मुतालबा है कि हमें जो सस्ती सफ़री सहूलियात हैं वो फराहम की जाएँ। 2007 से यहाँ कोई स्टॉप नहीं है, इस वजह से आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इस बारे में आवाम क्या कहती है वो आपको 2007 से जैसे रेलवे ट्रैक ओडेलाल स्टेशन का बंद पड़ा हुआ है, जैसे मोहतरमा शहीद हुई थी उसके बाद स्टेशन बहाल नहीं हुआ अब तक। वफाकी सरकार से हम अपील करते हैं कि मेहरबानी करें, हमें बहाल कीजिए ओडेलाल स्टेशन। वही रेलवे स्टेशन यहाँ ओडेलाल स्टेशन पर है ही नहीं 2007 से। बहुत परेशानी, हम खुद टंडो आदम से आते हैं और हमारा पेट्रोल इतना महंगा है कि इतना ज़्यादा लग जाता है कि वहाँ आना जाना ही मुश्किल हो जाता है। हमारे यहाँ ओडेलाल स्टेशन का रेलवे स्टेशन काफ़ी अरसे से बंद है और बहुत बुरान हाल में। हम गुजारिश करते हैं हुकूमत से, अपील से कि हमारा ओडेलाल स्टेशन से रेलवे स्टेशन बहाल किया जाए। फिर ये जो ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं थी, यहाँ रेलवे स्टेशन बहुत पुराना था। यहाँ के जो लोग आते जाते इस रेलवे स्टेशन पे थे, ये उजड़ गया है। मोहतरमा के टाइम से जब से ये जो चलाए गए हैं रेलवे स्टेशन, इसके बाद ये उजड़ गया है। हम इस मुतालबा करते हैं कि इसको जल्द जल्द बहाल किया जाए। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश के बाद वासा रावलपिंडी को हाई अलर्ट कर दिया गया। एमडी वासा अजीजुल्लाह खान के मुताबिक नशेबी इलाकों में अमला हैवी मशीनरी के साथ मौजूद है, जबकि गुज़श्ता बारिश के बाद नालों में बनने वाली तमाम रुकावटें दूर कर दी गई हैं। शहर भर के नालों और नालाई के मुसलसल मॉनिटरिंग जारी है और पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में 1 से 47 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिनमें गवाल मंडी में सबसे ज़्यादा 47 मिलीमीटर बारिश हुई। ढोक खब्बा, मुल्हिका नशेबी इलाकों और सर्कुलर रोड पर नकासी आब के लिए टीमें मुतहरिक हैं, जबकि एमडी वासा खुद नकासी आब ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। और यहाँ आपको बताएंगे कनकोट प्रेस क्लब के सामने जमात इस्लामी की लेडीज विंग की ज़िलाई सदर हाजरा उबैद की सरबराही में पेट्रोल महंगा, लेवी टैक्स में इजाफा, बिजली महंगी होने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हुजूर बख्श मंगी से। बताइएगा हुजूर बख्श।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंदकोट प्रेस क्लब में, और कंदकोट प्रेस क्लब में इस वक्त जमा इस्लामी की लेडीज़ विंग की जानिब से और लेवी टैक्स में इजाफा और पेट्रोल में महंगाई के हवाले से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। आइए इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। बताइए आप लोग कितनी टैक्सेस बढ़ाएंगे और फाक की खातिर नहीं बल्कि आम आवाम को रिलीफ की, आम आवाम के आवाज़ बनने के लिए आज यहाँ मौजूद हैं। हमारा हाफिज़ रहीमुर रहमान की क़यादत में बस एक ही मुतालबा है कि महंगाई पर काबू पाया जाए। बात नहीं है, पाकिस्तान की आवाम गरीब है, उनके साथ इतना ज़्यादा जुल्म ना किया जाए। सरासर जुल्म है, ना इंसाफ़ी है, ना जायज़ी है पाकिस्तान की आवाम पर। और ये बोलते हैं कि ये हमने महंगाई पेट्रोल पे है, उसके अलावा मतलब आप देखें आए दिन पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ जा रहा है। तो जैसे पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा, बाकी सारी चीज़ें हमारी महंगी हो जाएंगी, हमारी अद्वियात में इजाफा होगा, तालीम का जो है खर्चा वो हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। कितने लोग हैं जो तालीम की महरूमी से शिकार हो रहे हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? कितनी और टैक्सेस बढ़ाएंगे? हमें जमा इस्लामी की खवातीन निकली हैं सड़कों पर, सिर्फ यही डिमांड है कि लेवी टैक्स है और पेट्रोल महंगा और बिजली महंगी। इन्होंने मुतालबा किया है कि ये मुतालबात मंजूर किए जाएँ, सूरत दीगर जो है कि एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। जी CTD हैदराबाद ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कासिमाबाद के इलाके सहरिश नगर में कार्रवाई करते हुए मतलूब दहशतगर्द सुमार मल्लाह को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान CTD के मुताबिक मुलजिम से वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा, हैंड ग्रेनेड और दीगर मसरूक़ा सामान भी बरामद किया गया है। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम ने 30 जुलाई को थाना हटरी की हुदूद में CTD पुलिस पार्टी पर फायरिंग की थी, जबकि कार्रवाई के दौरान मुलजिम का एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया था। उमरकोट के शिवानी मोहल्ला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में एक क्लासरूम की छत गिर गई, जिसके बायस तालिबात की तालीम मुतासिर हो रही है, जबकि असातिज़ा शदीद खौफ व परेशानी का शिकार हैं। मज़ीद तफसील नुमाइंदा कोट आमिर पठान से जानेंगे। जी आमिर पठान, आगाह कीजिएगा। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त उमरकोट सिटी के अंदर शिवानी मोहल्ला स्कूल है जो कि गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है, वहाँ मौजूद हूँ। मुझे इतलात मिली कि यहाँ पर चाहे वो बच्चे स्कूल के अंदर नहीं बैठ पा रहे हैं। एक ही क्लासरूम है जिसकी जो है वो छत भी गिर गई है और स्कूल के अंदर बारिशों में पानी भी आ गया है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का फुकदान है। तो आइए आपकी यहाँ स्कूल टीचर से बात करवाते हैं और स्कूल की हालत भी आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ शिवानी मोहल्ला की प्राइमरी गर्ल्स स्कूल की टीचर मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। जी टीचर, आप बताइएगा कि स्कूल में किन चीजों का फुकदान है? सर देखिए, हमारे स्कूल में क्या बताएं हम आपको, कंडीशन आप खुद देख रहे हैं। एक कमरा है जो पूरा टूटा हुआ है, चेयर्स वगैरह नहीं है, बच्चे छोटे छोटे, कोई फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है, ना ही वॉशरूम की, ना ही चेयर्स की, ना ही बच्चों के लिए कोई चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। बाकी आप कंडीशन देख के आपको पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। कितने बच्चे यहाँ ज़ेर तालीम हैं और कितने क्लासरूम से? क्लासरूम एक है और 50+ यहाँ पे बच्चे हैं। और वो क्लास भी इस वक्त गिर चुकी है, बिल्कुल डैमेज हुई है। आप देख ले, उसकी दीवारें छतें सारी टूटी हुई है। इतना पानी आ रहा है कि हम बैठ नहीं सकते। और बाहर जो है, बाहर भी कंडीशन सेम ही है, सारी टूटी हुई है, वॉशरूम वगैरह कुछ भी नहीं है। मासूम बच्चे हैं, आप लोग खुद देख सकते हो कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं। खबर शामिल करेंगे पाकपतन से, जिसके नवाही गांव चक शाहनवाज में हजरत बाबा सैयद याकूब अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात मजहबी जोशो जज्बे के साथ जारी हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आए हुए ज़ायरीन ने मज़ार पर हाज़री दी है, फातिहा खानी की है और दुआओं में हिस्सा लिया। उर्स के मौके पर बच्चों और ख़ानदानों की तफरीह के लिए झूलों, खिलौनों और मिठाइयों के रंगारंग स्टॉल भी सजाए गए, जहाँ शिरका ने खूब लुत्फ़ उठाया।
पाकपतन में खवातीन के दरमियान तल्ख कलामी की रंजिश पर गांव 18 SP की रिहायशी साजिदा बीबी को मुल्जिमान ने अगवा कर लिया। खातून को मुल्जिमान ने डंडे से तशद्दुद का निशाना बनाकर खातून के सर के बालों की चोटी भी काट दी। सदर पुलिस को मुतासरा खातून के शौहर मोहम्मद शफीक ने इंदराज मुकदमे के लिए दरख्वास्त दे दी है। ताहम पुलिस एक रोज़ गुजरने के बावजूद मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में नहीं ला सकी। मुतासरा खातून ने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया है। पंजाब फूड अथॉरिटी रावलपिंडी डिवीजन ने जेलम में मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए पिंड दातन खान, मोहल्ला अरसल टाउन और न्यू सब्जी मंडी में कार्रवाइयां की हैं। कार्रवाइयों के दौरान सैंपल फेल होने पर 2300 लीटर जाली कोल्ड ड्रिंक्स तल्फ कर दी गई हैं, जबकि मारूफ ब्रांड्स के नाम से पैक किया गया 10 मन से जायद गैर मयारी नमक भी जब्त करके तल्फ कर दिया गया। तल्फ किए गए सामान की मजमूई मालियत तकरीबन 7 लाख रुपए बताई गई है। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक सूबे भर में खुराक के मयार की जांच के लिए सैंपलिंग का अमल जारी है, जबकि शहरी किसी भी शिकायत की सूरत में हेल्पलाइन 1223 पर राबता कर सकते हैं। पुलिस के शहदा वो बहादुर सपूत हैं जिन्होंने अमन व अमान और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। योम शहदाए पुलिस के मौके पर इन्हीं कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए फैसलाबाद में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। देखते हैं आफ्ताब नवाज की ये रिपोर्ट। फैसलाबाद में योम शहदाए पुलिस के सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा, सिटी पुलिस ऑफिसर तनवीर हुसैन, सेनेटर आबद शेर अली, शहदा के अहले खाना, पार्लियामेंटेरियंस, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, पुलिस अफसरान, जवानों और लेडीज पुलिस एहलकारों ने शिरकत की। तकरीब के दौरान पुलिस शहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया। शहदाए पुलिस का दिन था, ये बेसिकली इनके ऑनर में एक तकरीब थी जिसमें इन्हें ये एहसास दिलाया गया कि जितनी भी आपकी कम्युनिटीज़ हैं इस रेंज में वो सब आपकी कुर्बानी का बिल्कुल अदराक करती हैं। पंजाब पुलिस है वो फख्र महसूस करती है कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं जिसने इतनी शहादतें पेश की हैं अवाम की हिफाजत के लिए। RPO फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा, CPO फैसलाबाद तनवीर हुसैन और सेनेटर आबद शेर अली ने खिताब करते हुए कहा कि शहदा की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत आज माशरे में अमन व अमान कायम है। ये हमारा वेलफेयर डिपार्टमेंट हमेशा कोशा रहता है शहदा की फैमिलीज की वेलफेयर के लिए, उनके बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं ताकि उनको, उनकी फैमिली को किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए। RPO फैसलाबाद ने शहदा के अहले खाना से मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए, जबकि CPO फैसलाबाद तनवीर हुसैन ने शहदा की फैमिलीज में तहाइफ तकसीम किए। अभी मैं भी अभी यूनिवर्सिटी में गई हूँ तो मेरी हर बेसिक नीड को पूरा किया गया। मैं अच्छे स्कूल से पढ़ी हूँ, अच्छे कॉलेज से पढ़ी हूँ, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ और फाइनेंशियली हर तरीके से पुलिस के महकमे ने हमें सपोर्ट किया है। तकरीब में शहदा के अहले खाना के साथ भरपूर यकजहती का इजहार करते हुए इस अज़म का इयादा किया गया कि पुलिस फोर्स शहदा के खानदानों की फलाह बहबूद और उनके बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना किरदार अदा करती रहेगी। शहदाए पुलिस बिलाशुबा हमारे माथे का जुम्र है, जिनकी लाजवाल कुर्बानियों से फैसलाबाद शहर अमन का गहवारा बना हुआ है। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज़ फैसलाबाद। खबर देंगे आपको दादू से, जहां पर अदालत के मरकजी गेट के बाहर मुश्तइल अफराद की जानिब से मुबैना तौर पर पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाकर गिरफ्तार मुलजिम को चढ़ाने का वाकया पेश आया। वाकये की वीडियो भी सामने आ गई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जोहेड को बेटी के अखराजात से मुतालिक अदालती वारंट पर गिरफ्तार किया गया था। ताहम अदालत के बाहर मौजूद अफराद ने मुबैना तौर पर पुलिस एहलकारों से मुज़ाहमत करते हुए मुलजिम को छुड़ा लिया। ए सेक्शन पुलिस ने सरकारी मुद्दत में हमीद, जुबैर, मुशर्रफ और दीगर अफराद के खिलाफ सरकारी ड्यूटी में मुदाखलत और मुलजिम को पुलिस तहवील से फरार कराने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोटडेजी में भी पेट्रोल की मसनूआत में आए रोज़ इजाफा होने से आवाम बेहद परेशानी का सामना कर रही है। सिर्फ पेट्रोल बढ़ने से तमाम अशियाए खुर्दनोश भी बढ़ जाती हैं।
किरायों में बेपनाह इजाफा हो जाता है। एक कोट तेजी से देखते हैं हमारे नुमाइंदे इरफान अली चांडियो की ये रिपोर्ट। की आवाम भी रोज रोज पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में इजाफे से दो चार है। पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, औसत अशिया खरीदनोश और किरायों में भी इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से आवाम को परेशानी का सामना है। हाँ, ये हाल है कि जो ना जो पूरी दुनिया में जो है वो पेट्रोल कम होगा तो यहाँ वैसा का वैसा होगा, जब पेट्रोल सस्ता होगा तो यहाँ पर जो ना महंगा हो जाता है। तो क्या कुछ समझ में नहीं आता। और यहाँ बड़ी बात तो ये है कि जो पेट्रोल जो ना 1 रुपए और 2 रुपए घटाने का मकसद है, मुझे नहीं समझ में आता। आप कभी जो ना आप जाएं किसी पेट्रोल पंप के पास, उसको बोले रिक्वेस्ट करें कि 2 रुपए का पेट्रोल दे दें, वो आपका, मैं कहता हूँ एक जो ना वो सिर्फ सूंघने के लिए मिलेगा आपको। पेट्रोल के दाम बढ़ा है, पहले 250, फिर आस्ता आस्ता बढ़ाते पता भी नहीं लगता, अभी 335 रुपए कर दिए। तो गरीब बंदे का गुजारा कैसे होगा? जो दिहाड़ी कमाता है वो बच्चों की रोजी रोटी करेगा, कुछ राशन लेगा या पेट्रोल डलवा के किधर मजदूरी पे जाएगा। रोजाना के बुनियाद पे पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी रही है। कोई भी रिलीफ तो नहीं मिल रहा आवाम को, लेकिन यही हो रहा है कि गरीब के साथ नाइंसाफी और जुल्म बढ़ाते जा रहे हैं। एक दिन होता है पेट्रोल बढ़ाने का, मंथली होता है, 6 माह होता है, 15 दिन में बनाया, फिर अभी जो है ना ये रोजाना रोज 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए रोजाना बढ़ाते हैं। और जब कम करने की बारी आती है तो 8 पैसे और 12 पैसे। ये हमारे पाकिस्तान की हुकूमत है। मजीद अवाम का कहना था कि वफाकी हुकूमत को पेट्रोल की कीमतों में कमी करके रिलीफ देना चाहिए ताकि हम सुकून की जिंदगी जी सके। आपने शहरियों की बातें सुनी। शहरियों का कहना है कि रोज बरोज जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है। पेट्रोल की कीमतों के इजाफे की वजह से यहाँ के जो खाने पीने की चीजें वो भी महंगी हो जा रही है। कैमरा टीम के साथ इरफान चांडियो, 5 न्यूज़ कोटी। कोट अद्दू में वज़ीर आला पंजाब के अपना खेत अपना रोज़गार प्रोग्राम के तहत आगोश सिटी मैरिज हॉल में तकरीब का इनेकाद किया गया। कुरान दाजी के जरिए मुंतखब होने वाले 62 बेज़मीन काश्तकारों में 5-5 एकड़ ज़रई अराजी के अलॉटमेंट सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। हुक्काम के मुताबिक कामयाब काश्तकारों को ज़मीन की काश्त के आगाज़ के लिए 50,000 रुपये बिला सूद भी फराहम किए जाएंगे। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर बिलाल सलीम, DPO मंसूर कमर, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर जेल खानाजात मलिक अहमद यार हंजरा, असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर ज़िला अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर मलिक अहमद यार हंजरा ने कहा कि ये प्रोग्राम बेज़मीन काश्तकारों को बाइज़्ज़त रोज़गार फराहम करने की जानिब एक अहम कदम है, जबकि कुरान दाजी मुकम्मल शफाफियत के साथ की गई है और ज़िला कोट अद्दू के 3 मवाज़ात में ज़रई अराज़ी अलॉट की गई है। DG पंजाब फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद की हिदायत पर जालसाजी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। बिहाड़ी के इलाके 265 EB में फूड सेफ्टी टीम ने गैर कानूनी कोल्ड ड्रिंक्स प्लांट पर कार्रवाई करते हुए 1500 खाली बोतलें, 30 किलो जाली पैकिंग मटीरियल और मुख्तलिफ फ्लेवर्स जब्त कर लिए हैं। कार्रवाई के दौरान मारूफ ब्रांड्स के नाम से तैयार की जाने वाली जाली बोतलें और गैर मयारी फ्लेवर्स बरामद हुए, जिनसे मुसरे सेहत मशरूबात तैयार करके मुख्तलिफ मकामात पर सप्लाई किए जाने थे। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। सोलेपट में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर एक एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया है। सोलेपट में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर एक एहतजाजी रैली निकाली गई। मज़ीद तफसील नुमाइंदा गुलाम हुसैन चन्ना की इस रिपोर्ट में जानते हैं। सालियापट में यौम इत्तिसाल कश्मीर के मौके पर एक एहतजाज रैली निकाली गई, जिसमें सियासी, समाजी शख्सियात, ताजर और शहरियों के बड़ी तादाद ने शिरकत की। 5 अगस्त कश्मीर अवाम के लिए स्याह दिन है और पाकिस्तान के हर शहरी अपने कश्मीर भाइयों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहदा के करारदारों के मुताबिक होना चाहिए। मज़ीद चैनल 5 न्यूज़ से बात करते हुए कहा 5 अगस्त की रैली का मकसद ये होता है कि हम कश्मीर के साथ जो लोगों के साथ खुदअदरत जो उनकी है उनको सपोर्ट करें अखलाकी, और उसकी कश्मीर की आवाम को सपोर्ट करते हैं हम लोग। उनके जायज़ मुतालबात की जितनी भी है उसकी हम डिमांड, चार्टर ऑफ डिमांड के तहत जो है अक़वाम मुत्तहदा को याद दहानी के लिए कश्मीर डे मनाते हैं। और आज भी यही कह रहे हैं कि कश्मीर अक़वाम मुत्तहदा को कि वो उस पर अमल दरामद जो उन्होंने असूल तय किए हुए हैं उसके तहत उनको कश्मीर को आज़ादी दिलाई जाए, मोदी सरकार को इम्पोज किया जाए। हम एहतजाजन खड़े हैं, हम कश्मीर के साथ हैं, उनके साथ जो भी ज़्यादती हो रही है हम सारे मामलात में उनके साथ हैं।
और अब आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह कसूर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अपने उरूज पर पहुंच चुकी हैं। शहर की फ़ज़ा सब्ज़ हिलाली परचमों के रंग में ढल गई है। हर गली, बाजार और शहरा वतन से मोहब्बत का पैगाम दे रही है। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचम, झंडियाँ, बैजेस, कैप्स और आज़ादी से मुताल्लिक़ खूबसूरत सजावटी अशिया की बहार है, जबकि बच्चों और नौजवानों में यौम आज़ादी का जोश दीदनी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी से। सज्जाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कसूर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी है। जगह जगह जो है वो सब्ज़ हलाली परचम जो है ना वो दिखाई दे रहे हैं और जो है मुख्तलिफ चौकों चौराहों में जो है ना आराशी सामान के लिए जो है ना वो स्टाल भी सज चुके हैं और लोग जो है ना जश्न आज़ादी को मनाने के लिए भरपूर तैयारियां कर रही है। मैं भी इस वक्त एक स्टॉल पर मौजूद हूँ, हमारे साथ एक बच्चा खरीदार मौजूद है, उनसे बात भी इस वाले से करते हैं। जी बेटा बताओ, क्या लेने आए हो? मैं यहाँ झंडियाँ लेने आया हूँ, बैजेस लेने आया हूँ, ड्रेस लेने आया हूँ। झंडियाँ लेकर मैं अपने घर सजाऊंगा और गलियाँ सजाऊंगा और 14 अगस्त वाले दिन ड्रेस पहन के बैजेस लगाकर मैं गंडा सिंह बॉर्डर पे जाऊंगा। गंडा सिंह बॉर्डर पे जाके अपनी पाक फौज की परेड देखूंगा और 14 अगस्त वाले दिन भरपूर तरीके से मनाऊंगा। जी, जैसे आपने बच्चे की बात सुनी है, उनका यही कहना है कि यहाँ पर वो झंडियाँ खरीदने के लिए आया, यहाँ पर ड्रेसेस खरीदने के लिए आया और उनके अपने गली को सजाएंगे, घर को सजाएंगे और उन्होंने ये भी कहा कि 14 अगस्त वाले दिन वो बॉर्डर पर जाएंगे और वहाँ पर जाकर जो है ना वो जो परेड देखेंगे और भरपूर तरीके से 14 अगस्त के दिन को वो मनाएंगे। जी, मीरपुर खास प्रेस क्लब में जमात इस्लामी ज़िला मीरपुर खास के अमीर हाफिज सलमान खालिद, नायब अमीर तहसीन अहमद भुट्टो, शकील अहमद फ़हीम, नूर इलाही मुगल और नादिर खान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए 7 अगस्त को मुल्क गिर एहतिजाजी मुजाहरों और धरनों का ऐलान किया। रहनुमाओं का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने महंगाई में बेपनाह इजाफा कर दिया है, जिससे आम शहरी की ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो रही है। उन्होंने कहा कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी के बावजूद पाकिस्तान में मुख्तलिफ लेवीज और टैक्सों के जरिए अवाम पर इजाफी माली बोझ डाला जा रहा है। जमात इस्लामी के रहनुमाओं के मुताबिक अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की अपील पर 7 अगस्त को मुल्क भर में एहतिजाजी मुजाहरे और अहम शाहराओं पर धरने दिए जाएंगे, जबकि मीरपुर खास हैदराबाद टोल प्लाजा पर भी एहतिजाजी धरना दिया जाएगा। उन्होंने आवाम से महंगाई के खिलाफ एहतिजाज में भरपूर शिरकत की अपील की। शिकारपुर के इलाके खानपुर में पुलिस और मुबैना डाकू के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। एसएसपी शिकारपुर कलीम मलिक के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार अफराद ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 मुबैना डाकू हलाक, जबकि पुलिस एहलकार बरकत मंगेजो शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें तशवीशनाक हालत में मजीद इलाज के लिए सक्खर निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल लाहौर की कार्रवाई। माइग्रेंट स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड में मुलव्विस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुल्जिमान में आसिफ मुर्तज़ा, एजाज महमूद और मोहम्मद अरशद शामिल हैं। मुल्जिम को छापामार कार्रवाइयों में लाहौर और सियालकोट से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम आसिफ मुर्तज़ा अल हरम टेक्निकल ट्रेड एंड ट्रेनिंग सेंटर के नाम पर गैर कानूनी वीज़ा एजेंट ऑफिस चला रहा था। मुल्जिम बगैर लाइसेंस बैरून मुल्क नौकरियों का झांसा देकर शहरियों से भारी रकूम वसूल कर रहा था। मुल्जिम के कब्जे से 18 पाकिस्तानी पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात बरामद कर ली गईं। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश जारी है। करमपुर के नवाही इलाके के करीब वैगन और कार के दरमियान शदीद तसादुम के नतीजे में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। हादसे के बाद इलाके में भगदड़ मच गई, जबकि मकामी अफराद ने फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ करते हुए जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी या मुबैना गफलत के बायस पेश आया है। ताहम हादसे की हतमी वजह जानने के लिए मुतल्लिका हुक्काम ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। FIA कंपोजिट सर्कल साहिवाल ने वीज़ा फ्रॉड में मुलव्विस एजेंट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए फरीद टाउन में निजी ट्रैवल एजेंसी पर छापा मारा। डिप्टी डायरेक्टर FIA हाशिम रजा के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मुतादिद पासपोर्ट, सफरी दस्तावेजात और वीज़ा अदायगियों का साबिका रिकॉर्ड बरामद किया गया, जिन्हें कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होते ही मेमो के जरिए कब्जे में ले लिया गया। FIA हुक्काम के मुताबिक मुल्जिम नूर अहमद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है।
मीरपुर खास में निजी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के चेयरमैन और सरपरस्त आला हजरत मोहम्मद फ़खर आलम शाह ने फलाही इंस्टीट्यूट एंड फ्री सिलाई सेंटर का दौरा किया है। इस मौके पर सदर मलिक महमूद साबरी ने उन्हें सेंटर के मुख्तलिफ शुबों का मुआयना कराया और ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 22 खवातीन अपना तरबियती कोर्स मुकम्मल कर चुकी हैं, जिन्हें जल्द खुद रोजगार के लिए ज़रूरी सामान भी फराहम किया जाएगा। दौरे के मौके पर हजरत मोहम्मद फ़खर शाह आलम ने कहा कि इदारा बगैर किसी सरकारी इमदाद या चंदे के अपनी मदद आप के तहत फलाही खिदमात सर अंजाम दे रहा है। हाफिजाबाद में पंजाब फूड अथॉरिटी ने M2 सुखेकी मोटरवे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 मारूफ फूड चेन्स के आउटलेट्स की चेकिंग की। कार्रवाई के दौरान नाकिस इंतजामात पर 4 नेशनल फूड चेन्स के आउटलेट्स बंद कर दिए गए, जबकि खिलाफ वर्जियों पर 35 लाख रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए। खैरपुर के इलाके गंबट में 3 रोज कबल पुरस्रार तौर पर लापता होने वाले रिटायर्ड ज़रई अफसर जाहिद भट्टी की लाश घर से बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक इत्तला मिलने पर अहलकार मौके पर पहुंचे, जहां घर के एक कमरे में खुदाई के दौरान गड्ढे से लाश बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि लाश को कानूनी कार्रवाई और पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक सुबह घर के एक कमरे से बदबू आने की इत्तला मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। पुलिस के मुताबिक मकतूला की अहलिया लतीफ़ा शेख समेत 2 खवातीन को शक की बुनियाद पर हिरासत में ले लिया गया। मुरीद के नवाही गांव मोंगना वाला में मुबैना ज्यादती और नाजेबा वीडियो बनाने के वाक़े पर थाना सदर पुलिस ने 2 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुकदमा मुतासरा लड़की के वालिद की मुद्दत में ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद कार्रवाई करते हुए एक मुल्जिम इम्तियाज शाह को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरे नामजद मुल्जिम अतीक शाह की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है और शवाहिद की रोशनी में मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रुख करेंगे कनकोट का, जहां पर कौमी अवामी तहरीक हारी कमेटी की जानिब से मुरादवा में पानी की किल्लत के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के मरकजी गेट के सामने एहतजाजी मुजाहरा और धरना दिया गया। एहतजाज में हारियों और आबादगारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और महकमा आबपाशी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि महकमा आबपाशी का अमला मुबैना तौर पर रिश्वत के बस मुरादवा में अपना पानी फराहम करता है, जबकि कई इलाकों को पानी न मिलने के बाद ज़रई ज़मीनें बंजर हो रही हैं और धान की बवाई शदीद मुतासिर हुई है। आबादगारों के मुताबिक पानी की अदम फराहमी से धान का बीज ज़ाया हो रहा है और उन्हें करोड़ों रुपए के माली नुकसान का सामना है। हाफिजाबाद में योम शोहदाए पुलिस का आगाज़ शोहदा के इसाल सवाब के लिए कुरान खानी, फातिहा खानी और खुसूसी दुआओं से हुआ। DPO फवाद अहमद ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की, जबकि पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। बाद इज़ा मुनक़िदा मरकजी तकरीब में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़्ज़ाक, सायरा अफजल तारर, अदलिया, पाक फौज, इंटेलिजेंस इदारों के अफसरान, पुलिस हुक्काम, शोहदा के अहले खाना और मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में मिली नगमे, DPS के तलबा का खुसूसी टैबलो और शोहदा को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। डायरेक्टर जनरल PTMA मोहम्मद सैफ अनवर जप्पा ने PTMA वेयर हाउस मुजफ्फरगढ़ का दौरा किया और वहां मौजूद इमदादी सामान, इन्वेंट्री, वसाइल और आलात का तफसीली जायजा लिया। तर्जुमान PTMA के मुताबिक DG PTMA ने वेयर हाउस में इमदादी सामान की दस्तियाबी, मयार और रिकॉर्ड का मुआयना किया, जबकि ज़ख़ीराशुदा वसाइल और आलात की फ़ालियत पर भी चेक किया गया है। इस मौके पर DG PTMA ने हिदायत की कि हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम ज़रूरी इमदादी सामान हर वक्त तैयार हालत में रखा जाए। मुरीद के इलाके काला शाह काकू में वाक़ एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में फायरिंग का वाक़या पेश आया, जहां मामूली तल्ख कलामी पर सिक्योरिटी गार्ड ने मुबैना तौर पर फायरिंग करके एक नौजवान को शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाक़या सोसाइटी के कंट्रोल रूम में पेश आया, जहां झगड़े के दौरान गार्ड ने तैश में आकर गोली चला दी। जख्मी नौजवान की शनाख्त अरसलान चौहान के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के बाद मुलजिम मौके से फरार हो गया, जबकि शदीद जख्मी अरसलान चौहान को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद तशवीशनाक हालत में लाहौर मुंतकिल कर दिया गया।
रुख करेंगे गुजरात पर, जहां पर चचा की जानिब से भतीजी से मुबैना ज्यादती की कोशिश के इल्जाम पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुतासरा लड़की का कहना है कि गुज़िश्ता 15 रोज से इंसाफ के हुसूल के लिए मुख्तलिफ मुतल्लिका इदारों के चक्कर लगा रही हूँ, ताहम उसे ताहाल इंसाफ नहीं मिल सका। मुतासरा लड़की के मुताबिक उसे DSP ऑफिस तलब किया गया, जहाँ मुबैना तौर पर उसके साथ नामुनासिब रवैया और तस्लील की गई है, जिसके बाद वो दिलबर्दाश्ता होकर खुदकुशी की कोशिश करने लगी। मुतासरा लड़की को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुतासरा लड़की ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और DPO अख्तर फारूक से मुतालबा किया है कि वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात करके जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए और उसे इंसाफ फराहम किया जाए। कानपुर में जमात इस्लामी की कॉल पर महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जिसमें कारकुनों, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने महंगाई, टैक्स और बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ नारेबाजी की। कानपुर में जमात इस्लामी की जानिब से वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली दरख्वास्ती चौक से शुरू होकर नवाकोट चौक तक पहुंची, जिसकी क़यादत अमीर जमात इस्लामी राशिद मसूद और सीनियर रहनुमा ख्वाजा रफीक अहमद ने की। सियालकोट में एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट की बड़ी कार्रवाई, साबिक और मौजूदा हस्पताल अफसरान समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में साबिक MS अल्लामा इकबाल टीचिंग हस्पताल सुहेल अंजुम भट्ट, मौजूदा MS सरदार बेगम हस्पताल डॉक्टर फतेह, साबिक कंप्यूटर ऑपरेटर समेत दीगर अफराद शामिल हैं। हुकाम का कहना है कि शहरी की दरखास्त पर मुकम्मल इंक्वायरी के बाद कार्रवाई अमल में लाई गई है। मुलजिमान पर मुबैना तौर पर जाली दस्तावेजात के जरिए बोगस डॉक्टर की भर्ती, सरकारी रिकॉर्ड में रद्दो बदल और माली बेज़ाब्तियों के इल्जामात हैं। एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। मुल्तान में गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स यूनिट्स के खिलाफ जिला इंतजामिया का क्रैकडाउन जारी है। एक माह के दौरान 85 यूनिट सरकारी तहवील में ले लिए गए। महकमा सिविल डिफेंस ने जिला भर में कार्रवाइयां करते हुए गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स के खिलाफ एक्शन लिया। हुकाम के मुताबिक एक माह के दौरान 43 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। शेखुपुरा में यौम शहदाए पुलिस के मौके पर मुनक़िदा तकरीब में RPO अतहर इस्माइल, DPO बिलाल जफर शेख, डिप्टी कमिश्नर राना अदील, शहदाए पुलिस के अहले खाना और मुख्तलिफ शुबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में अरकान पंजाब असम्बली, वकला बरादरी, मीडिया नुमाइंदगान, अंजुमन ताजरान, अमन कमेटी के अरकान, पुलिस अफसरान और जवान भी शरीक हुए। शुरका ने वतन अजीज़ की हिफाजत, अमन के क़याम और कानून की बालादस्ती के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस शहदा को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। आगे बढ़ते हुए अपने नाज़रीन को अहम खबर दें। सक्खर से सक्खर बैराज के गेटों में दरियाए सिंध में बहती हुई 2 लाशें फंसने के बाद इंतजामिया ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। रेस्क्यू 1112 AD रज़ाकारों, पुलिस और नेवी के एहलकारों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। रेस्क्यू काम के मुताबिक गेट नंबर 52 में फंसी लाश को निकाल कर रोहड़ी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर घोटकी मंजूर अहमद कुंडरानी की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मीरपुर माथेलो में मलेरिया की रोकथाम और मच्छर मार मुहिम से मुताल्लिक इजलास हुआ है। इजलास की सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू घोटकी 1 बशारत हुसैन ने की है, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर माथेलो डॉक्टर राना हसीब अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर ओबाड़ो ईशा सहरा, महकमा सेहत के अफसरान और बल्दियाती नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए ADC घोटकी 1 बशारत हुसैन ने कहा कि मलेरिया की रोकथाम में लोकल गवर्नमेंट का किरदार इंतहाई अहम है, इसलिए तमाम मुतल्लिका इदारे सफाई सुथराई और मच्छरों की अफजाइशगाहों के खात्मे को यकीनी बनाएं। कनकोट में यूनियन काउंसिल चील के जनरल काउंसलर्स और शहरियों ने 4 बरस से तरक्याती काम न होने के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया है। मुजाहिरीन ने बैनर्स उठाकर इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की और मुतालबा किया कि इलाके में बुनियादी तरक्याती मनसूबे फौरी शुरू किए जाएं। एहतजाज करने वालों का कहना था कि गुज़िश्ता 4 साल के दौरान यूनियन काउंसिल में चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मौज़म इकबाल सुपराने से ड्राई क्लीनर्स एसोसिएशन के वक्त ने मुलाकात की, जिसमें ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्री को दरपेश टैक्स और कारोबारी मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वक्त ने मुख्तलिफ शहरों से मुतालिक नुमाइंदगान की तजावीज़ भी पेश की। चेयरमैन PRA मौज़म इकबाल ने रजिस्टर्ड टैक्स दहंदगान की हौसला अफजाई और टैक्स नेट को वुसअत देने पर जोर दिया।
पंजाब पुलिस ने फ़र्ज की राह में जान कुर्बान करने वाले शहीद ASI मोहम्मद अकबर के अहले खाना को 2 घर खरीद कर दिए हैं। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक शहीद की 2 फैमिलीज़ के लिए मजमूई तौर पर 1 करोड़ 75 लाख रुपए मालियत के 2 घर मुख्तलिफ इलाकों में खरीद कर दिए गए हैं। तर्जुमान के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने शहीद के अहले खाना के घरों के लिए फंड्स फराहम किए हैं, जबकि घर शहीद के अहले खाना की पसंद के मुताबिक खरीदे गए हैं। पंजाब के तमाम 9 तालीमी बोर्ड्स बराए इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने मैट्रिक के सालाना इम्तहानात 2026 के नताइज का ऐलान कर दिया। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, गुजरावाला, साहिलवाल और सरगोदा के बोर्ड्स की जानिब से नताइज का ऐलान बेवक्त किया गया। तर्जुमान लाहौर बोर्ड के मुताबिक कामयाबी का तनासुब 64% से ज़्यादा रहा। 2,82,308 उम्मीदवारों ने इम्तहानात में शिरकत की थी। महकमा मवासलात और तामीरात पंजाब ने सूबे में गाड़ियों के एक्सल लोड की मौसर मॉनिटरिंग का आगाज़ कर दिया है। मूवेबल वेट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए गाड़ियों के वजन और ओवरलोडिंग की जांच की जाएगी, जबकि खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाने का फैसला किया गया है। सूबाई वज़ीर मवासलात और तामीरात मलिक सुहेब अहमद भट्ट की ज़ेर सदारत CNW कमेटी रूम में अहम इजलास हुआ है, जिसमें सेक्रेटरी मवासलात और तामीरात, स्पेशल एडिशनल सेक्रेटरी, चीफ इंजीनियर और दीगर अफसरान ने शिरकत की है। इजलास में बताया गया कि मूवेबल वेट मैनेजमेंट सिस्टम कलर कहार, चुआ सैदन शाह रोड, तरबेला, हट्टियां अटक, ट्रांसिक रोड और धोक हलियार जिला अटक पर तैनात किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर अली एजाज ने मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक मनावा का दौरा किया और क्लिनिक में जारी तिब्बी और इंतजामी उमूर का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ सेक्शंस और वार्ड्स का मुआयना करते हुए शहरियों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। दौरे के दौरान COMCL कलीम यूसुफ, EC वाहगा हाफिज जीशान मंजूर और CEO हेल्थ डॉक्टर आसिफ अरबाब खान भी मौजूद थे। मुतालिका अफसरान ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को क्लिनिक में जारी तिब्बी सहूलियात, इंतजामी उमूर और मरीजों को फराहम की जाने वाली खदमात के हवाले से ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर नौमान यूसुफ की ज़ेर सदारत रिवेन्यू उमूर से मुतालिक अहम इजलास मुनक़िद हुआ है। इजलास में DC लाहौर, एडिशनल कमिश्नर्स, ADCR लाहौर, DC शेखोपुरा, ननकाना साहब, कसूर और दीगर ADCRs ने शिरकत की है। इजलास में रिवेन्यू उमूर और प्राइस कंट्रोल से मुतालिक मामलात का तफसीली जायजा लिया गया। कमिश्नर लाहौर नौमान यूसुफ ने हिदायत की कि ज़िलाई सतह पर प्राइस कंट्रोल और रेवेन्यू उमूर पर हर हफ्ते कम अज़ कम एक बाकायदा फुल हाउस जायजा इजलास मुनक़िद किया जाए और इजलासों में तमाम PCMS और रेवेन्यू अफसरान से मामलात की बारीक बीनी से तफसीलात हासिल की जाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब भर में 7 से 11 अगस्त तक नेशनल माइनॉरिटी वीक मनाया जाएगा। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा की ज़ेर सदारत इजलास में मुख्तलिफ तक़रीबात का फ़ैसला किया गया। 7 अगस्त को बैनुल मज़ाहिब रैली, 8 अगस्त को पंजाब यूनिवर्सिटी में तकरीरी और सेमिनाटोग्राफी मुकाबले, 9 अगस्त को फ़ोटो वॉक और हिस्ट्री बाय नाइट प्रोग्राम, जबकि 11 अगस्त को योहन्ना आबाद और बिहार कॉलोनी में मुफ्त मेडिकल और नादरा कैंप्स लगाए जाएंगे।